हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है करेंट अफेयर पे 15 और 16 फ़ैब का करेंट अफेयर है ये। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला करेंट अफेयर का जो टॉपिक है वो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को लेकर। डैट मीन्स कि समझौता ज्ञापन को लेकर। MOU का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो हमारा इंडिया है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक MOU साइन किया गया है। किस चीज़ पे? टूरिज़्म एंड कॉपरेशन को लेकर, न्यू दिल्ली में 11 फरवरी को। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस समझौते का उद्देश्य क्या है? तो हमारे टूरिज़्म को और बढ़ावा देना और हमारा जो रिलेशन है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का उसको भी और इनकरेज करना और अच्छा करना। What is the rank of Australia in terms of foreign tourist arrivals in the country in 2019? यानी कि हमारे इंडिया में 2019 में जो ऑस्ट्रेलिया है उसका रैंक कितना था फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स में, यानी कि कितने फॉरेनर्स ऑस्ट्रेलिया से हमारे इंडिया में आते हैं। तो इस मतलब कि वर्ल्ड में कितने लोग किस किस कंट्री से कितने हमारे इंडिया में आते हैं घूमने एज अ टूरिस्ट। तो उसमें ऑस्ट्रेलिया का जो रैंक है वो है 4th। और ये हमारे टोटल टूरिज़्म शेयर का 3.4% शेयर करता है। यानी कि इनकम जो है हमारी वो 3.4% इनकम टोटल टूरिज़्म शेयर से सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से ही आती है, 3.4%। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोआला। कोआला जो कि एक एनिमल है, एक आर्बोरियल हर्बीवोरस मार्सुपियल एनिमल। मतलब क्या हुआ? आर्बोरियल का मतलब होता है जो पेड़ पे रहते हैं, हर्बीवोरस का मतलब जो घास पात खाते हैं, डैट मीन्स वेजिटेरियन। हर्बीवोरस जो हर्ब्स को मेनली खाते हैं। मार्सुपियल का मतलब होता है ऐसा एनिमल जो अपने बच्चे को अपने पाउच में रखते हैं जन्म के बाद, तो उसे मार्सुपियल कहते हैं। तो ये जो कोआला है वो ऑस्ट्रेलिया का नेटिव एनिमल है। और ये जो है इसका नंबर बिल्कुल हाफ हो चुका है, आधा हो चुका है ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में 2001 से। और ये कोआला जो होते हैं वो नॉकटर्नल होते हैं। नॉकटर्नल मीन्स जो कि रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं, उन्हें नॉकटर्नल बोलते हैं। और ये डिसीजन जो और इसे इंडेंजर्ड के ये में रख दिया गया है, मतलब ये ऑफिशियली इसे इंडेंजर्ड एनिमल करार कर दिया गया है। कहाँ? ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। क्यों? ये इनका मतलब ये इंडेंजर्ड एनिमल की श्रेणी में कैसे आ गए? तो इनका या तो शिकार बहुत ज़्यादा ये मारे गए डिजीज़ की वजह से, या फिर इनका हैबिटेट लॉस्ट हो गया, यानी इनका जो घर है वो ख़त्म हो गया, और या फिर और भी जो दूसरे कारण है उसकी वजह से। और ये डिसीजन लिया गया है थ्रेटेंड स्पेसीज़ साइंटिफिक कमेटी के द्वारा। क्या डिसीजन? कि ये एनिमल इंडेंजर्ड हो गया है। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप। कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप क्या है? तो ये एक फेलोशिप प्रोग्राम है जो कि इंडिया टुडे के द्वारा लॉन्च किया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड साइंस, वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस को मार्क करने के लिए। और इसमें कोलैब किया गया है, मतलब कि कौन कौन जुड़े हैं? तो अटल इनोवेशन मिशन, डैट मीन्स कि एम, नीति आयोग, ये और UNDP, इन तीनों के कोलैबोरेशन से ये दिया जा रहा है कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप। और इसका जो है वो दिस फेलोशिप इज डेवलप्ड एज प्री इंक्यूबेशन मॉडल विच विल प्रोवाइड यूथ विद एन अपॉर्चुनिटी टू इस्टेब्लिश देयर सोशल एंटरप्राइज। ये जो फेलोशिप है वो इसलिए दी जा रही है ताकि जो हमारे यूथ्स हैं उन्हें एक मौका मिल सके अपने सोशल बिजनेस को इस्टेब्लिश वे कर सकें। खासकर जो हमारा SDG गोल्स है, टोटल SDG गोल्स कितने हैं? 30। जो SDG गोल्स है उस पर फोकस करें और अपना बिजनेस वगैरह कर सकें। और ये जो हमारा यहाँ पे, हालांकि ये हमारे टेस्ट से रिलेटेड नहीं है, फिर भी मैं बता देना चाहती हूँ कि इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस कब मनाया जाता है? तो ये 11 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। और फेलोशिप जो करवाई जाएगी तो उसके कोर्स के अंदर हर एक फेलो को, हर एक आदमी को क्या 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 करना है? विल बी होस्टेड एट वन ऑफ द एम्स अटल
कम्युनिटी यानी एम का जो अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर है वहाँ पे उन्हें होस्ट करना है किसी एक सेंटर को। किस चीज़ को लेकर? SDG अवेयरनेस, इंटरप्रेन्योर स्किल और लाइफ स्किल्स, इन सब चीज़ में अपना आइडिया उनका अपना आइडिया पे वर्क करना है, मतलब इसी से रिलेटेड उन्हें अपना सोशल इंटरप्राइज यानी कि सोशल बिजनेस स्टार्ट करना है, इस्टेब्लिश करना है। और यहाँ पे आप फुल फॉर्म देख लेंगे। ACICS का फुल फॉर्म क्या है? तो अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स। मेनली मैं इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगी, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं वही बताऊँगी। और जो इस टोटल हमारे कंट्री में टोटल 12 ACICS हैं और ये टोटल 9 स्टेट्स में है। और टारगेट है कि हमारी कंट्री में टोटल 50 ऐसे ACICS खुल जाए, यानी कि अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स खुल जाए। नेक्स्ट है स्माइल। स्माइल क्या है? तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है स्माइल, जिसका कि फुल फॉर्म क्या है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज। ये भी एक इंटरप्राइज ही है, इंटरप्राइज प्रोग्राम जो कि लॉन्च किया गया है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा। किसके वेलफेयर के लिए? तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और बेगर्स यानी जो भिखारी लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? तो टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी विद द प्रोविज़न ऑफ आइडेंटिटी, उन्हें एक पहचान देना, सोशल सिक्योरिटी देना, मेडिकल केयर, एजुकेशन देना, ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटीज़ यानी उन्हें कुछ काम भी देना, और शेल्टर भी देना, उनके रहने का कुछ ठिकाना भी करना। और ये एक सेंट्रल स्कीम है और मिनिस्ट्री के द्वारा, ये जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है उसके द्वारा टोटल 365 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और ये स्कीम जो है वो 2021 से 22 से लेके 25 से 26 तक चलेगी मेनली। इसका टारगेट मतलब इतने दिन के अंदर कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज मिलान। एक्सरसाइज मिलान जो है वो किस कंट्री में किया गया था? तो इसमें टोटल 46 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था और ये 25 फरवरी से 4 मार्च के बीच तक करवाया जाएगा। और इसमें मेनली हिस्सा कौन कौन से कंट्रीज़ लिए थे? क्वाड कंट्रीज़ में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, USA और जापान आते हैं, और रसिया और वेस्ट एशिया, ये सब कंट्रीज़ ने हिस्सा लिया था। जबकि अभी टेंशन्स भी चल रहे हैं रशिया और यूक्रेन के बीच, फिर भी इस बीच में रशिया और वेस्ट एशिया ये सब मिलकर एक्सरसाइज मिलान में हिस्सा लिए। और US को यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को फर्स्ट टाइम इनवाइट किया गया इस एक्सरसाइज में। और मिलान जो है एक्सरसाइज, इसका थीम क्या था? कैम्ब्रेडरे, कोहेशन एंड कोलेब्रेशन। ये हालांकि आपके क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो आपने अगर ध्यान दिया होगा तो आपने देखा होगा कि जो वीडियो दी गई है मेधावी पे, उसमें एक इमेज है बनी हुई और उस इमेज में ये चीज़ लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया है। क्योंकि मैंने देखा है कि मैप्स या फ़ोटोज़ जो भी दिए हुए रहते हैं उससे भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। और करेंट मिनिस्टर जो है वो कौन है? द करेंट मिनिस्टर इज वीरेंद्र कुमार, हु इज असिस्टेड बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट रतन लाल कटारिया, कृष्ण पाल गुज्जर एंड रामदास अठावे। ये क्वेश्चन जो है आपका सोशल एंड एम्पावरमेंट वाला जो था मिनिस्ट्री, उसी का स्टेट जो है स्टेट मिनिस्टर उन्हीं का क्वेश्चन है। और करेंट मिनिस्टर कौन है? वीरेंद्र कुमार। तेजस MK-1 एयरक्राफ्ट, ये जो करेंट अफेयर है ये 16 फैब का है, ये 16 फरवरी का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो तेजस MK फर्स्ट एयरक्राफ्ट जो है ये कहाँ पे इसने हिस्सा लिया है? सबसे फर्स्ट
तो ये एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया सिंगापुर एयर शो 2020 में। और ये जो शो है सिंगापुर एयर शो, इसमें और किसने किसने पार्टिसिपेट किया है, तो हमारे इंडिया की तरफ से इंडियन एयरफोर्स और IAF यानी इंडियन एयरफोर्स और के 44 मेंबर ने हिस्सा लिया है। और ये चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिंगापुर में पहुँचे थे इस सिंगापुर एयर शो में हिस्सा लेने के लिए। और ये 15 से 18 फ़रवरी के बीच हो जाएगी इसी मंथ। और ये एक बाइनियल इवेंट है, यानी साल में 2 बार की जाती है, ताकि एक प्लेटफॉर्म मिल सके ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री को अपने प्रोडक्ट्स को शो करने के लिए। अम्बा दावे विलेज, ये जो विलेज है यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विज़िट किए हैं। और ये जो विलेज है ये काफ़ी ख़ास है, क्योंकि ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का ये विलेज है, उनका बर्थ प्लेस है ये। और प्रेसिडेंट ने कहा है कि अम्बा दावे जो विलेज है वो शुड गाइड द कंट्री टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। ये जो गांव है ये लोगों को गाइड करेगा खुद पे आत्मनिर्भर बनने के लिए। और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट है जो इस गांव में विज़िट किए हैं अभी तक में। और ये जो गांव है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ लोकेटेड है, तो ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में है। और तालुका जो है वो मंडागांड तालुका है, मंडागढ़। इन विच योजना शुड सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूड दिस विलेज, और इस विलेज को पंचतीर्थ योजना में इंक्लूड किया गया। पंचतीर्थ योजना क्या है, तो ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से रिलेटेड 5 इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं पंचतीर्थ योजना, तो उसी में से ये गांव भी उसमें इंक्लूड कर दिया जा चुका है। नेक्स्ट स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में है। तो ये इनका 198 बर्थ एनिवर्सरी था और ये फाउंडर थे आर्य समाज के। इनका जन्म 12 फरवरी 1824 को टंकारा गुजरात में हुआ था। और इन्होंने ज़ोर दिया था बच्चों के एजुकेशन पे और महिलाओं के इज़्ज़त और उनके बराबरी के अधिकार पे। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 7 अप्रैल 1875 में, ताकि हिंदू धर्म में, हिंदुइज़्म में जो भी कुरीतियाँ आ गई हैं, जो कुछ भी जो गलत चीज़ें आ गई हैं उसको सुधार करने के लिए। और इन्होंने वैदिक स्कूल भी खोला था गर्ल्स के एजुकेशन के लिए और बॉयज़ के दोनों के एजुकेशन के लिए, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों। जो कि वैदिक स्कूल का जो अभी मॉडर्न टाइम में जो है DAV दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, वो इसी स्कूल पे वैदिक स्कूल की ही तर्ज पे है बना हुआ। ही वॉज द फर्स्ट टू गिव द कॉल फॉर स्वराज। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो पहले थे जो कि स्वराज का नारा उन्होंने दिया था। डैट मीन्स कि इंडिया फॉर इंडियंस, यानी इंडिया जो है वो सिर्फ इंडियंस के लिए है, किसी बाहरी के लिए नहीं है, 1876 में। और इसी नारा को बाद में लोकमान्य तिलक ने, बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक ने भी इस नारा को रिपीट किया था, एक तरह से आप कह सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को इन्होंने इंस्पायर किया है, जैसे कि श्याम जी कृष्णा वर्मा, MG रानाडे, VD सावरकर, ये सारे जो हैं फ्रीडम फाइटर्स ही हैं। लैक्टोबैसिलस प्लांटेरियम JBC5, ये क्या है, तो ये एक नेक्स्ट जनरेशन का प्रोबायोटिक है जो कि इंसान के हेल्थ को अच्छा करेगा, एजिंग को और लॉन्गेविटी यानी उम्र को बढ़ाएगा। हमारा जो एज घटते जा रहा है, डैट में पहले लोग 100 साल जीते थे, फिर घट के 90, 80, 70 अब 60 पे आ गया है। तो इस चीज़ को और बढ़ाना है, मतलब कि एज इंसान का कैसे बढ़े, उसके लिए ये एक प्रोबायोटिक तैयार किया गया है। किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुवाहाटी के द्वारा। ये एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इस चीज़ से रिलेटेड काम करता है। प्रोबायोटिक्स होते क्या हैं? तो प्रोबायोटिक्स जो है वो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमें हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं, खासकर हमारे
जो गट फ्लोरा है, डैट मीन्स कि डाइजेस्टिव सिस्टम का जहाँ लास्ट होने लगती है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो सब एरिया को इम्प्रूव करते हैं खासकर। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, डैट मीन्स कि आभा, इससे रिलेटेड है। तो इसमें है तो बहुत सारे पॉइंट्स, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैं फ़िलहाल वही बताऊंगी। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अंडर इट्स फ्लैगशिप स्कीम ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अनाउंस्ड इंटीग्रेशन विथ हेल्थ ऐप। ये जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, इसको जोड़ा गया है किससे? एक जो हमारा हेल्थ ऐप है आरोग्य सेतु, इससे जोड़ दिया गया है, ताकि इन दोनों का कोलैबोरेशन से इसमें 14 आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जो होता है उसमें कितने डिजिट्स होते हैं? 14 डिजिट्स। तो इसको एक तरह से इस आरोग्य सेतु से जोड़ दिया गया है, ताकि बहुत तरह के जो बेनिफिट्स हैं वो मिल सकें लोगों को। तो मैं कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे बता दे रही हूँ, जैसे कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर एक यूज़र को उनका यूनिक आभा नंबर दिया जाएगा। जिस तरह से आधार नंबर होता है हमारा 12 डिजिट का, वैसे ही उन्हें आभा नंबर दिया जाएगा 14 डिजिट का, और इससे वे अपना लिंक कर सकते हैं और उनका जो भी मेडिकल रिकॉर्ड्स है वो उसमें रहेगा, किस डॉक्टर के पास उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन लिया, क्या लिया, हर तरह के रिकॉर्ड्स उसमें होंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मान लीजिए कि कोई नहीं चाह रहा है आधार यूज़ करना, तो वो इस नंबर को ही वे अपना ड्राइविंग लाइसेंस या मोबाइल नंबर भी यूज़ करके आभा नंबर को ये कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। और आभा नंबर से में क्या है कि कुछ बेसिक डिटेल्स देना होगा, जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस वगैरह, और उनका जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे एक साइट भी दे दिया गया है। ये सब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट है मेनली आपको फुल फॉर्म याद रखना है, किसके साथ कोलैब किया गया है और कितने डिजिट का जो आपका आभा नंबर है। नेक्स्ट है वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। नेक्स्ट है पैसिफिक आइलैंड फोरम, जो एक फोरम है छोटे छोटे आइलैंड्स का। तो उसमें से कुछ जो आइलैंड्स हैं वो इससे फ़िलहाल के लिए रिज़ाइन कर रहे हैं, जैसे कि एफएसएम भी एक ग्रुप है, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया का, किरीबाती, मार्शल आइलैंड्स, नौरू, पलाउ, ये सब आइलैंड्स जो हैं वो पैसिफिक आइलैंड फोरम से हट रहे हैं। सोलोमन आइलैंड, यूएस टू रीओपन इट्स एम्बेसी इन द सोलोमन आइलैंड, यानी कि एम्बेसी बनने जा रही है यूएस की, कहाँ पे? सोलोमन आइलैंड में। और ये एक सॉवरेन कंट्री है जिसमें कि 6 बड़े बड़े आइलैंड्स हैं, और 6 बड़े बड़े आइलैंड्स में भी 900 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो कि ओशियानिया में है। ओशियानिया किसे बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया का जो इलाका है उसके साउथ में एक तरह से महासागर आप कह सकते हैं, उसी का नाम है ओशियानिया, जो कि पापुआ न्यू गिनिया के ईस्ट में है, और जो वनातु है उसके नॉर्थ वेस्ट में, जो कि इसका कैपिटल क्या है? सोलोमन आइलैंड का हुनियारा, जो कि सबसे बड़े आइलैंड ग्वाडल कानाल पे सिचुएटेड है। इसका मैंने मैप भी दिया है, यहाँ पे आप देखिए मैप को। ये जो इलाका है ऑस्ट्रेलिया के आसपास जो ये सागर है, पैसिफिक ओशियन जो है, तो वहाँ पे ओशियन नहीं बोल के इसका इस पूरे एरिया का नाम क्या है? ओशियानिया ये है। तो सोलोमन आइलैंड है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये मैप दी हुई थी उसमें, तो आपको देखना है कि उसका आगे पीछे क्या है। इसकी राजधानी क्या है? हुनियारा। नॉर्थ में है नौरू, नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है यहाँ है किरीबाती, इसके ईस्ट में है तुवालू, साउथ में है वनातु, और इधर है फिजी। तो आपको डायरेक्शन याद रखना है। इसके ईस्ट में पापुआ न्यू गिनिया, ये सब आपको याद रखना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद द यूएन्स वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इंडिया और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का एग्रीमेंट साइन हुआ है किस चीज़ पे?
तो 50,000 टन वीट यानी कि गेहूँ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कहाँ कहाँ दिया जाएगा? अफ़गानिस्तान में एज अ ह्यूमन असिस्टेंट, यानी कि एक तरह से मदद दी जाएगी अफ़गानिस्तान में। और इसके लिए इंडिया और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने एक एग्रीमेंट साइन किए। कितना वीट दिया जाएगा? तो 15,000 टन्स। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1963 में FAO के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और UN नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा बस यहीं तक था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एंड आई होप कि आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी आपके टेस्ट में। मैंने अपने हिसाब से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने वही करवाने की इसमें कोशिश की है। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर एंड लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।